गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ चैप्टर 1 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। यानी चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऐसे स्टार्टिंग शुरू से कर रहे हैं, ठीक है। यानी शुरू से पढ़ेंगे हम लोग। चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 1 का नाम है वास्तविक संख्या। चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? क्लास 10th का है। ये क्लास 10th के लिए, 9th के लिए भी है, बेसिक है तो 9th के लिए भी ज़रूरी है। वास्तविक संख्या क्लास 9th में भी पढ़ना है। वास्तविक संख्या क्या होता है, सब इसके बारे में पढ़ना, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करना है। तो सबसे पहले क्लास 10th में चैप्टर 1 का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ठीक है, यानी रियल नंबर। रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर। तो हम लोग जानेंगे सबसे पहले संख्या। संख्या दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक संख्या। बेसिक से पहले देखते हैं वास्तविक संख्या, और एक का नाम है काल्पनिक संख्या। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जो ये नहीं पढ़ना है, काल्पनिक संख्या को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या हम लोग पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या भी दो प्रकार का होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या आप लोग जानते होंगे। परिमेय संख्या किस हो, जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, और इसका q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे परिमेय संख्या 2 होगा 3, 4/5, -6, -2, 0। परिमेय संख्या किसको बोलेंगे? यहाँ देखते हैं हम लोग परिमेय संख्या, जो नीचे नहीं दिखाई दे रहा है। तो परिमेय संख्या किसको कहेंगे? जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या, ठीक है। जैसे हो गया 0, 3, 4/5, 9, 8, -2, ऐसे करते होगा। लेकिन इसका q बराबर 0 नहीं आना चाहिए, यानी इसका हर में 0 नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है? जो p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे p/q। अपरिमेय संख्या क्या होता है? जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे √3, इसका तो वर्गमूल टूटेगा नहीं, पूर्ण रूप ये इसका तो वर्गमूल टूट नहीं सकता है। √7 हो गया, √2 हो गया, ऐसे ये अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन 1.1 लगा हुआ है, पहले हम समझा लेते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं। परिमेय संख्या में कुछ है, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सब देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ तक ये हो गया। तो उसके बाद देखते हैं, मिट गया है, डस्टर भी नहीं है तो हाथ से काम चलाना पड़ रहा है। वास्तविक संख्या, तो हम लोग उसके बाद देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या यानी पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, और एक प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, पहले पूर्णांक संख्या देखते हैं। पूर्णांक संख्या, इसमें धनात्मक संख्या भी होता है, ऋणात्मक संख्या भी होता है, ठीक है। जैसे संख्या स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, ऐसे करते 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 अनंत तक जाएगा। इसमें प्लस वाला हो गया, यहाँ से ये प्लस है, ये जीरो, जीरो ना तो प्लस होता है ना तो माइनस है, ना तो ये धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक, बस जीरो जीरो है, शून्य है, इसका कोई वैल्यू नहीं। शून्य अपने आप में क्या है, शून्य है। तो जीरो तो इधर क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4, ऐसे करते करते ये भी अनंत तक जाएगा। तो ये हो गया ऋणात्मक, और ये हो गया धनात्मक। और ये जीरो खुद ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है, ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है। जस्ट एक संख्या जीरो है, शून्य अपने आप में शून्य है, ठीक है, जो खुद शून्य, ना प्लस में होगा ना माइनस में। तो धनात्मक ऋणात्मक एक का हो गया मेरा पूर्णांक संख्या हो गया, ठीक है। अब प्राकृत संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर। जैसे यहाँ से 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे करते करते यानी ये प्राकृत संख्या हो गया। जो गिनती संख्या 1 से स्टार्ट हो रहा है ये प्राकृत संख्या हो गया। कौन सा संख्या हो गया, प्राकृत संख्या, अनंत तक जाएगा। और पूर्ण संख्या क्या होगा, 1 2 3 4, और इसके पहले अगर जीरो लगा देते हैं तो ये हो गया मेरा, क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा यहाँ तक, ठीक ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सम संख्या। कौन संख्या देखेंगे, सबसे पहले सम संख्या देखेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, अभी क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं सम संख्या क्या होता है। वैसी संख्या जो 2 से का विभाज्य हो, वैसी संख्या 2 से विभाज्य, उसी को बोलेंगे सम संख्या। जैसे क्या क्या हो सकता है, 2 4 6 8 10, ऐसे करते करते और होगा, ये सम संख्या है। आगे देखेंगे विषम संख्या। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से पूर्णतः विभाज्य ना हो, उसी को बोलेंगे विषम संख्या। जैसे 1 3 5 7 9 11, ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा और सारा हो सकता है। तो ये सारी संख्या विषम संख्या है, क्योंकि ये 2 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो वैसी संख्या जो स्वयं से भाग लगेगा और 1 से भाग लगेगा, उसी को बोलेंगे अभाज्य संख्या, ठीक है। वैसी संख्या जो स्वयं से भाग लगेगा और 1 से भाग लगेगा, यानी वैसी संख्या जो 1 से विभाज्य हो और स्वयं से विभाज्य हो। या इसको ऐसे बोल सकते हैं, वैसी संख्या जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, उसी को बोलेंगे अभाज्य संख्या। यानी जो स्वयं से विभाज्य हो और 1 से विभाज्य हो,
1 से विभाज्य हो, उसे कौन संख्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 11। 2 जो है सिर्फ 1 से भाग लगेगा और खुद स्वयं 2 से ही भाग लगेगा, 1 से और 2 से। ठीक है, ये हो गया अभाज्य संख्या। 3 भी है, सिर्फ 1 से भाग लगेगा और 3 से भाग लगेगा, तो ये भी हो गया क्या? अभाज्य संख्या। 5 भी है जो 1 से भाग लगेगा खुद से, यानी स्वयं से भाग लगेगा, ये भी कौन सी संख्या हो गया? अभाज्य संख्या। और 7 जो है जो खुद 1 से भाग लगेगा और 7 से ही भाग लगेगा, तो ये भी कौन संख्या हो गया? अभाज्य संख्या। ठीक है, अब देखेंगे भाज्य संख्या। जो स्वयं से भी भाग लगे, स्वयं से भी जो भाग लगे और 1 से भी जो भाग लगे और इसके अलावा अन्य संख्या से भी भाग लगे, अन्य कोई संख्या से भी भाग लगे, उसी को क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे। कौन सी संख्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे 4, 6, 9, 10, 12 ऐसे करते। देखो, देखिए 4 जो है 1 से भी भाग लगता है, खुद 4 से भी भाग लगता है, 2 से भी भाग लगता है, तो 1 और स्वयं से भाग लग रहा है और इसके अलावा अन्य संख्या 2 से भी भाग लग रहा है, तो ये कौन संख्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो गया। ठीक है, कौन सा संख्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं सभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। सभाज्य संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जिसका मस यानी HCF 1 होगा, उसी को क्या बोलेंगे? सभाज्य संख्या। ठीक है, या जिसका गुणनखंड क्या होगा? 1 ही होगा। ठीक है, जिसका मस क्या होगा? 1 ही होगा। जिसके HCF क्या होगा? और जिसका कॉमन यानी जिसका उभयनिष्ठ संख्या 1 ही होगा, यानी HCF क्या होगा? 1 होगा। या इसको ऐसे बोल सकते हैं, वैसी संख्या जिसका उभयनिष्ठ 1 ही होगा, उसको क्या बोलेंगे? सभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे 1 हो गया, इसके जैसे देख लेते हैं, जैसे 2 तथा 7, ये 2 और 7, तो 2 को कैसे लिख सकते हैं? 1 गुने 2 लिख सकते हैं। 7 को क्या लिख सकते हैं? 1 गुने 7। कॉमन क्या क्या मिल रहा है इसमें? 1 1 मिल रहा है ना, तो इसका HCF क्या हुआ? या उभयनिष्ठ संख्या इसका क्या हुआ? 1 ही हुआ। या उभयनिष्ठ क्या हुआ? कॉमन क्या हुआ इसका? 1 ही हुआ, इसलिए यह सभाज्य संख्या है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। प्रश्नवाली 1.1। एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जो इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर का एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स का आता है। फर्स्ट का फर्स्ट क्या है? 140 है। तो इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में क्या करना है? व्यक्त करना है। तो पहले इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से 2 सते 14, 0 हो गया। अब ये 2 तिया 6 हो गया, 1 बचेगा 35। फिर 5 से स्टार्ट करेंगे। 5 सते 35 और 7 का 7, इतना ही हुआ। अब ये हो गया, इसका अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब इसको हम लोग गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो 140
इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? क्या है, 2 2 कितने बार आया है? तो 2 बार आया, तो इसके पावर में 2 कर दिए। 5 कितने बार आया है? 1 बार आया है, लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, 1 नहीं लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, 5 लिख दिए हैं। तो अब 7 कितना बार आया है? 1 ही बार आया है। तो ये अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। तो ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, है 156। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक ना? 156, 2 सते 14, 1 बचेगा, 2 8 16 हो गया। 2 से फिर कट जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है? 8 है। 2 से भाग लग जाएगा, 2 तिया 6 और 2 9 18। अब 2 से भाग नहीं लगेगा, 39 है, 3 से लग जाएगा, 3 का 3, 13 तिया 39। अब ये 13 है, 13 चला जाएगा, 13 का 13। अब इसका अभाज्य गुणनखंड कर दिए। ठीक है, अब इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे 156 का। दो 2 कितने बार आया है? 2 बार आया है। 3 कितने बार आया है? 1 बार आया है। और 13 कितने बार आया है? 1 बार आया है। ये हो गया आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ तक समझ में आया होगा? आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3825, फर्स्ट का थर्ड, 3825। अभी कैसे जाएगा? 2 से तो नहीं जाएगा। इसके लास्ट में क्या है? 5 है, और जब 5 या लास्ट में 0 आएगा तो वह 5 से विभाज्य होगा। तो 5 से स्टार्टिंग करते हैं इसको। 5 सते 35, कितना बच गया? 3, 5 छक 30, 50 25। फिर 5 से जाएगा, देख लेते हैं। 5 का 5, 2 50 25, 5 दिया 15। 3 से जाएगा, अब 5 से नहीं जाएगा क्योंकि 3 से भाग लगने का नियम क्या है? अगर उनका अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा तो वह संख्या विभाज्य होगा। 3 से देख लेते हैं। 3 5 15, 3 का 3, 1 फिर 3 से देखते हैं तो 17, और ये कितना बार में जाएगा? 17 बार में, 17 का 17। तो ये इतना ही, इसका अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब इसको गुणनफल के रूप में क्या करेंगे? व्यक्त कर देंगे। ठीक है, तो 3825, 5 5 कितने बार है? 2 बार है। 3 3 कितने बार है? 2 बार है। और 17 कितने बार है? 1 बार है। तो अब इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए। ये क्या हो गया? आंसर। एगो जरूर आता ही आता है 1 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, नहीं दिख रहा है ना? थोड़ा सा हम लिखते हैं इसको ऐसे, यहाँ पे लिखते हैं। 5 कितने बार है? 2 बार है। गुणनफल 3 कितने बार है? 2 बार है। और 17 कितने बार है? 1 बार है। ये हो गया आंसर, हो गया। ठीक है, अब लास्ट का 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, आप लोग के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा आप लोग। और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।